सुधांशु ललन टॉप के बहुत पुराने व्यूअर हैं, 38 साल के हैं, बहुत परेशान हैं आजकल और परेशानी की वजह है एक्ने यानी दाने। सुधांशु को जिंदगी में ना कभी भी एक्ने की समस्या नहीं रही, टीनेज में भी नहीं, पर पिछले कुछ महीनों से उनके चेहरे पर दाने निकलने लगे हैं और ये दाने काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। इनमें बहुत दर्द होता है, स्किन एकदम लाल रहती है और इन दानों के आसपास थोड़ी सूजन भी होती है। सुधांशु को बताया गया है कि उन्हें हार्मोनल एक्ने है। वो चाहते हैं हम सेहत में हार्मोनल एक्ने पर बात करें। हार्मोनल एक्ने एक बहुत ही आम समस्या है और ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि हार्मोनल एक्ने क्या है, ये होता क्यों है और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। हार्मोनल एक्ने एक ऐसा एक्ने है जो ज़्यादा बड़ा है, इन्फ्लेम्ड है, मतलब लाल है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द देता है। ये ज़्यादातर हार्मोन डोमिनेंस में आता है, मतलब कि जब हार्मोन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है उसकी वजह से आपको दिक्कत आने लगती है। ज़्यादातर ये एक्ने मुंह पर पाए जाते हैं। क्यों होते हैं ये हार्मोनल एक्ने? क्योंकि हार्मोन की डोमिनेंस बढ़ जाती है। कुछ ऐसे हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं जिनकी मात्रा इतनी अधिकतर नहीं होनी चाहिए। जब वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो हमारा ग्लैंड होता है, जो हमारा स्किन का ऑयल ग्लैंड होता है, वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है उसके लिए। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, मतलब लालीपन बढ़ जाती है, एक्ने ज़्यादा आने लगता है, पिंपल ज़्यादा आने लगता है। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं मुंह के निचले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द फेस। अपर नेक मतलब नेक के ऊपर भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर डीप होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, पेशेंट को बहुत दर्द होता है। मेजरली बताते हैं कि जब वो सोते हैं तो उनको जिस साइड लेटते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर होते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मतलब कि अगर कोई हार्मोनल इशू है, पीसीओडी है, कोई ऐसी दवाई चल रही है जो हार्मोन्स की है, उसकी वजह से भी हार्मोनल एक्ने हो सकता है। लेडीज़ में पीरियड के आसपास या पीरियड से पहले हार्मोनल एक्ने होना बहुत कॉमन है। बट अगर आपकी अच्छी डाइट ना हो, स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो और एंडोक्राइन डिसऑर्डर मतलब हार्मोनल इश्यूज हों, तो अधिकतर आपको हार्मोनल एक्ने की दिक्कत रह सकती है। सबसे पहले अपने हार्मोन इश्यूज को ठीक करिए, अपने डॉक्टर को मिलिए और जानिए आपको क्या हार्मोन इशू है और उसका आप कैसे इलाज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको हार्मोनल एक्ने है तो प्लीज़ उसको छेड़िए नहीं, छीलिए नहीं, निकालिए नहीं, क्योंकि एक्ने का इलाज सबसे पहले ये होता है कि उसका स्कारपन हमको नहीं रहने देना है। तो जब आप उसको छीलेंगे, निकालेंगे तो एक डीप स्कार रहेगा। तीसरी बात, अपने डॉक्टर को सबसे पहले मिलिए और जानिए कि आप अपने हार्मोनल एक्ने को ट्रीट कैसे करेंगे। घर के घरेलू नुस्खे, घरेलू इलाज उस पे नहीं करिएगा, क्योंकि देयर इज़ अ चांस, बहुत ज़्यादा चांस होता है वो लाल हो जाता है और बड़ा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अपने डॉक्टर को मिलिए और जानिए कि हार्मोनल एक्ने क्यों है और उसका राइट इलाज क्या है। हार्मोनल एक्ने ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देते हैं और लगाने के लिए कुछ क्रीम्स और स्किन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। अब इनमें से कुछ दवाइयाँ स्टेरॉइड्स भी हो सकती हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा मत खाइए। एक्ने पर घरेलू नुस्खे तो बिल्कुल ट्राई मत करिए। हार्मोनल एक्ने से छुटकारा पाने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल सुधारना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। चाय सिगरेट की जोड़ी के फैन हैं, इसलिए आपको कब्ज रहता है और पेट साफ नहीं होता। कुछ लोगों के लिए चाय सिगरेट की जोड़ी ठीक जय वीरू जैसी है, एक के बिना दूसरा अधूरा। खासकर ऑफिस जाने वाले इस जोड़ी के तो कायल हैं। जितनी बार ब्रेक पर बाहर निकलेंगे, चाय के साथ एक तो सिगरेट भी फूंक आएंगे। सिगरेट आपकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है ये आप जानते हैं, लाखों बार आप सुन चुके हैं, इसलिए आज हम सिगरेट के नुकसान नहीं दोहराएंगे। पर आज हम बात करेंगे चाय सिगरेट के इस डेडली कॉम्बिनेशन के बारे में। चाय और सिगरेट की यारी आपके पेट की दुश्मन बन गई है। ये जो बार बार आपको कब्ज की दिक्कत हो रही है ना, वो इसी चाय सिगरेट की वजह से है। कैसे, ये हमें बताया डॉक्टर लोहित चौहान ने। डॉक्टर लोहित बताते हैं कि चाय में कैफीन होता है। कैफीन को डायूरेटिक माना जाता है, यानी इसे पीने से बार बार पेशाब लगता है।
अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे स्टूल हार्ड हो जाता है और इसे पास करना मुश्किल बन जाता है। कुछ खास तरह की चाय में टैनिन नाम का तत्व होता है, जैसे ब्लैक टी और ग्रीन टी में। अगर ये चाय ज्यादा पी जाए तो इनसे हाजमे पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत हो सकती है। यही नहीं, टैनिन शरीर में आयरन के अब्जॉर्प्शन को भी धीमा कर देता है। इससे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। नतीजा, मांसपेशियां और आंतें कमजोर होने लगती हैं, जिससे बाउल मूवमेंट धीरा हो जाता है और कब्ज होने का चांस बढ़ जाता है। अब बात सिगरेट की। सिगरेट में निकोटीन होता है। ये केमिकल लार के प्रोडक्शन को घटा देता है, यानी सलाइवा के प्रोडक्शन को कम कर देता है। लार खाना पचाने और इनडायरेक्टली स्टूल को सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन लार की कमी से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इससे स्टूल हार्ड हो जाता है। वही निकोटीन भी एक डायूरेटिक ही है, यानी सिगरेट पीने से बार बार यूरिन होता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, स्टूल हार्ड हो जाता है। कुल मिलाकर कब्ज की दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग सुबह स्टूल पास करने से पहले एक सिगरेट पीते हैं। इससे उनका स्टूल आसानी से पास हो जाता है, ये उनका मानना है। अब देखिए, ये ट्रिक कुछ बार भले ही काम कर जाए, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए और आपको हर बार सिगरेट पीनी पड़ रही है तो इससे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। लगातार कब्ज की दिक्कत रहना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए सिगरेट छोड़ने में ही आपकी भलाई है। अगर आप चाहते हैं कि स्टूल सही से पास हो, कब्ज की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए सिगरेट नहीं, फाइबर लीजिए। अपने खाने में फाइबर शामिल करिए। फाइबर के लिए मिलेट्स, दालें, चने, राजमा, ब्रोकली, पालक और गाजर खाई जा सकती है। पपीता, जामुन, सेब, नाशपाती और संतरे भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं। आप चाहें तो बादाम, चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट जैसे मेवे और बीज भी खा सकते हैं। साथ ही पानी भी खूब पीजिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। जहां तक चाय की बात करें तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ समय पहले भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक हमें दिन में 300 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी दिन में 1-2 कप चाय ही पीनी चाहिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हैं, हाथ पैर दुखते हैं, ये जूस पीजिए, बहुत आराम मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, जिम में खूब पसीना बहाते हैं, 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, फिर घर आते हैं और बिस्तर पर पड़ जाते हैं। दरअसल थकान ही इतनी हो जाती है, हाथ पैर दुखने लगते हैं। ऐसे में क्या किया जाए जिससे वर्कआउट के बाद ये सारी दिक्कतें ना हो? इसका एक बहुत ही सीधा सा इलाज है, चुकंदर का जूस। पोस्ट वर्कआउट चुकंदर का जूस पीना बहुत फायदेमंद है। क्यों? ये हमें बताया है डॉक्टर एकता सिंगवाल ने। डॉक्टर एकता बताती है कि चुकंदर के जूस में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। चुकंदर के जूस में नाइट्रेट होता है। ये नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यह खून की नलियों को चौड़ा बनाता है, जिससे मांसपेशियों में खून और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो सुधरता है। फिर वर्कआउट के बाद थकी हुई मांसपेशियों की रिकवरी तेजी से होती है। कभी कभी वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में मौजूद छोटे छोटे टिश्यूज घायल हो जाते हैं। यहाँ भी चुकंदर का जूस काम आता है। दरअसल इस चुकंदर के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी इसे पीने से मांसपेशियों की सूजन कम होती है, टिश्यूज की मरम्मत होती है, जिससे मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं। चुकंदर में नेचुरल शुगर भी होता है, यानी इसे पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है। वर्कआउट के बाद जो थकावट आपको महसूस होती है वो दूर होती है। चुकंदर पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम एक मिनरल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। एक्सरसाइज के दौरान शरीर से पसीना खूब निकलता है, इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट का वो बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर घबराहट होती है, सिर दर्द होता है, मुंह सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी आपको महसूस होती है, उनमें ऐंठन होने लगती है। इसके अलावा भी कई और दिक्कतें होती हैं, मगर जब हम चुकंदर का जूस पीते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच बैलेंस बना रहता है और फिर ये तमाम दिक्कतें आपको नहीं होती हैं। चुकंदर का जूस वर्कआउट के आधे घंटे बाद पिया जा सकता है और आप इसमें गाजर और सेब का जूस भी मिला सकते हैं। हालांकि प्रेग्नेंट महिलाओं, लो बीपी के मरीजों, किडनी स्टोन के मरीजों या फिर पेट की किसी समस्या से जूझ रहे लोगों को चुकंदर का जूस पीना अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही पीना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।